हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आपका भाई लेकर आ चुका है एसबीआई क्लर्क 5 जनवरी शिफ्ट 1 का एनालिसिस। बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करेंगे इसका। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ। जितने भी बच्चे थे सबका मैंने पता किया कि कैसा पेपर आया है, क्या लेवल रहा है एग्जाम का, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने इसमें कवर की हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और चलो देखते हैं क्या है इसका एनालिसिस आज का। तो अगर बात करें हम, जो हमारे पास पहला जो हमारा सेक्शन खुला था वो इंग्लिश खुला था। इंग्लिश का लेवल क्या आया था? बच्चे से बात करने के बाद पता चला इंग्लिश का लेवल आया था इजी टू मॉडरेट। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था। ठीक है, मतलब एक मॉडरेट लेवल का था। आरसी थोड़ी सी टफ आई थी, ट्रिकी आई थी, डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहे थे, लेकिन एरर्स आसान आई थी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आसान आई थी, फिलर्स आसान आई थी, ये सारी चीजें आसान आसान आई थी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या आया था। तो सबसे पहले एरर आई थी, 5 नंबर की एरर आई थी। ठीक है, अब बहुत ज्यादा ऐसे भी एरर नहीं आई थी कि एकदम आसान हो और ऐसी भी नहीं आई थी कि एकदम टफ हो ना। थोड़ा सा आपको, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपका एरर बन जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा था। उसके बाद आरसी आई थी। आरसी टॉपिक था यूथ मोटिवेशन करके, कोई टॉपिक था कि यूथ मोटिवेट क्यों नहीं हो रहे हैं अपने चीजों को लेके। जो भी चीजें हैं, जो भी मतलब उसमें ऐसे कुछ बताया था स्टूडेंट ने। ठीक है, ये 7 नंबर के आसपास इसमें पूछा गया था। एक सिनोनिम था इसका, इसमें पूछा गया था स्ट्रेन को लेके, स्ट्रेन का सिनोनिम क्या होता है। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट आया था। 4 नंबर का सेंटेंस को इंप्रूव करना था और अलग अलग सेंटेंस वो दिए हुए थे ना, एक ही में नहीं था। जैसे पैरा जंबल जो होता है ना, पैरा जंबल एक सेट में 5 होते हैं, इसमें अलग अलग था। ठीक है, आपको आपस में सेंटेंस इंप्रूव करना था। उसके बाद फिलर्स आई थी 2 नंबर की, स्पेलिंग मिस्टेक 2 नंबर की आई थी, क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आया था और रीअरेंजमेंट भी 5 नंबर की आई थी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप अगर मान के चल लो कि आरसी प्लस क्लोज टेस्ट प्लस सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब वही पैराजंबल, अगर करते हो तो 50% ऊपर, 50% से ऊपर आप कर लोगे। तो देखो, आरसी 7 नंबर की आई थी, क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आया था और सेंटेंस रीअरेंजमेंट 4 नंबर का आया था। तो 5 4 9 7 9 16 नंबर, देखो 16 नंबर से ज्यादा, 15 नंबर से ज्यादा ही आया हुआ था। तो 50% तो आपका यहीं से कवर हो गया। और उसके बाद देखा जाए तो ये जो थे ना, ये फिलर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये तो भाई हलवा चीज थी। 4 नंबर तो वैसे मिल जाने थे आपको। एरर्स थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्चुअल के लिए करना पड़ता है। एरर्स के लिए रीअरेंजमेंट भी आसान चीज थी, बहुत आराम से रीअरेंजमेंट हो जाता चीज ना। तो आप ये समझ लो कि पेपर इजी था। अगर आपने 24 से 24 प्लस मान लो इतना अटेम्प्ट किया हुआ है ना, तो ग्रेट अटेम्प्ट है, बढ़िया अटेम्प्ट है। ठीक है, सही शानदार अटेम्प्ट है। जिसका भी इंग्लिश थोड़ा वीक है, जिसका इंग्लिश अच्छा है भाई, उनके लिए तो 27 प्लस अटेम्प्ट है। अगर इंग्लिश आपको लगता है कि आपकी अच्छी है तो 27 से नीचे अटेम्प्ट बेकार है, फिर आपका याद रखना 27 प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश का आपका था रिव्यू। ठीक, चलो देखते हैं आगे क्वांट्स का क्या सेक्शन रहा है। क्वांट्स, उसके बाद सेक्शन क्वांट खुला था। ठीक है, क्वांट्स भी इजी टू मॉडरेट आई थी, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशन आई थी। अगर आप मेरे स्पीड बूस्टर लगा रहे हो तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आई ही नहीं होगी कहीं पे भी। स्पीड बूस्टर में सारी चीजें मैंने दे रखी थी, स्क्वायर, क्यूब और एडिशन सब्सट्रैक्शन, सारी चीजें मैंने दे रखी थी। स्क्वायर रूट भी दे रखा था, क्यूब रूट भी दे रखा था ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। और स्पीड बूस्टर मिलता कहाँ से आपको? अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो मिल जाता। चलो भी बताएंगे टेलीग्राम के बारे में एंड में। देखो, सिंप्लीफिकेशन 12 से 15 नंबर की आई थी। रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी 5 नंबर की, ये मॉडरेट लेवल था। इसका लेवल मॉडरेट था। सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी आई थी। 5 नंबर की रॉन्ग नंबर सीरीज थी, मॉडरेट लेवल की आई थी। ठीक है, टेबल डीआई आई थी, डीआई सिर्फ एक आई थी। यहाँ पे मेरा प्रोडिक्शन फेल हुआ। मैं कहता हूँ डीआई 3 कुछ आती है, मिनिमम 3 डीआई आती है। यहाँ प्रोडिक्शन फेल हुआ, कोई बात नहीं, अभी 3 शिफ्ट बचे हुए हैं, वो भी देख लेंगे, उसमें तो पक्का ही आने वाली है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कहा था कि इन्वेस्टमेंट हो रखा है एलआईसी में, ईपीएफओ में और एनपीएस में, और इन दोनों ने किया है इन्वेस्टमेंट, और इनका फिर रेशियो पूछ रहा था, इनका क्या टोटल पूछ रहा था, ये सारी चीजें इसमें पूछ रहा था। बहुत इजी डीआई आई थी ना, बहुत आसानी से बन रही थी। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से एक सवाल आया था, एवरेज से एक सवाल आया था, मिक्सचर से एक सवाल आया था, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से एक सवाल आया था, ट्रेन से एक सवाल आया था, एजेस से आया था, परसेंटेज सॉरी पार्टनरशिप से आया था। पार्टनरशिप में कहा था कि ए और बी हैं, उन्होंने 30 और 40 हजार रुपए कुछ महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की है, उनका प्रॉफिट शेयर दिया हुआ था और उनका कुछ निकालना था, बताया गया था। ठीक है, मेंसुरेशन का कुछ ऐसा था कि लेंथ दिया है और पैरामीटर दिया हुआ था, लेंथ पैरामीटर का रेशियो दिया हुआ था और ब्रेथ पैरामीटर निकालना था आपको। बहुत आसान सा आया था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन हम कहेंगे इजी टू मॉडरेट है। और अगर आपका ठीक ठाक स्पीड है और ठीक ठाक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 प्लस तो क्वांट्स में करना ही करना था। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट देखें रीजनिंग। रीजनिंग का क्या हाल रहा? रीजनिंग इजी टू मॉडरेट रही और रीजनिंग में सिर्फ 2 बदल आई। सोचो,
ये तो मैं इजी कहूंगा इसको यार, पजल आई ही नहीं, 2 पजल आई खाली, मजाक चल रहा है एकदम। स्लॉग्स 3 से 4 नंबर की आई, स्लॉग्स आनी थी, मुझे पता था। इनइक्वालिटी भी आनी चाहिए लेकिन क्यों नहीं दी है पता नहीं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये भाई साहब मैंने जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर कराए हैं सब में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज डाली है, मुझे पता थी ये आएगी, 100% आएगी। अल्फाबेट टेस्ट एक बार नहीं आएगा, नंबर टेस्ट एक बार नहीं आएगा, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देता ही देता है, गारंटी। ठीक है, तो ये आपने नहीं देखा होगा तो फिर देख लो अभी जाके, जिनका भी आगे पेपर है। ठीक है, तो ये 4 से 5 नंबर की आई थी। कोडिंग डिकोडिंग आई थी 5 नंबर की। अगर मेरी ट्रिक आपने देख रखी है तो कोडिंग डिकोडिंग में फंसने के कोई चांस ही नहीं है। एक बार कोडिंग डिकोडिंग का मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में ही मैंने कराया हुआ है, अलग से नहीं कराया है, इसको एक बार देखना जरूर। ठीक है, ब्लड रिलेशन ये थोड़ा मॉडरेट लेवल था, इसको तो फिलहाल लोगों ने कहा, काफी लोगों ने स्किप भी किया। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन एक थोड़ा मॉडरेट मानूंगा। डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत आसान था, सिंपली अगर मेरा ट्रिक पता है, जो मैं ट्रिक से इसको बनाता हूँ कि किससे किधर कितना कौन, बस खत्म, इतने में ब्लड रिलेशन खत्म, इतने में ही खत्म। ठीक है, एक टॉपिक एक मेरा वीडियो पड़ा है, अगर नहीं देखे हो देख लेना उसको। देखो, फिर ऑर्डर रैंकिंग का 2 से 3 सवाल आए थे, 2 आते हैं ऑर्डर रैंकिंग, 3 तो नहीं आएंगे मुझे लगता है, 2 सवाल तो आते हैं ऑर्डर रैंकिंग के। फिर सीक्वेंशियल पजल आई थी, डे बेस्ड। सीक्वेंशियल पजल क्या होती है? सीक्वेंशियल पजल वो सारी पजलें होती हैं जो सीक्वेंस में होती हैं, जैसे मंथ एक सीक्वेंस में होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च, डे सीक्वेंस में होता है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और ईयर सीक्वेंस में होता है ना, 1999 1990, मतलब 2000 2001 2002, ऐसे ना सीक्वेंस होता है, ये होते हैं सीक्वेंशियल पजल। तो उसमें से एक टाइप आया था डे बेस्ड का, ये मैं करा रखा हूँ अपने चैनल पे, हर एक के 4 लेक्चर दिए हैं, 3 क्या बनाई है, 3 उसमें पजल रखी है। और इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम में डाली थी, जिसने अभी जल्दी ही डाली है, 3 तारीख को डाली है, जिसने भी नहीं देखा ना गलती करे हो भाई साहब, इतनी भयानक तरीके से बना रखी पीडीएफ ना, वीडियो सॉल्यूशन का दे रखी है मैंने। टेलीग्राम का मैं बता दे रहा हूँ कि टेलीग्राम मेरा क्या है, अगर ज्वाइन करना है तो उसको कर लेना। देखो, @professional PROFESSIONAL अंडरस्कोर लगाना, बैंकिंग लिखना, बैंकिंग अंडरस्कोर लिखना, ऑफिशियल लिखना, ऑफिशियल। ठीक है, ये लिख देना, मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें बहुत सारी पीडीएफ पड़ी हैं, स्पीड बूस्टर की, मंथली मैगजीन की, उसकी वोकैब की, वीकली वोकैब की, और पजल की, और भी सारी पीडीएफ रेडी करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं चलो ये हो गया। उसके बाद एक पजल और आई थी, यहाँ पे लिखा आई है, वो थी फ्लोर बेस्ड पजल, और 8 लोग थे फ्लोर पे बैठे हुए थे। ठीक है, वो फ्लोर बेस्ड वाली पजल आई हुई थी। ठीक, इसके अलावा मीनिंगफुल वर्ड्स आए हुए थे, पोटेंशियल वर्ड दिया हुआ था, इसमें मीनिंगफुल वर्ड बना था कि 3-4 लेटर उठा के बताओ को मीनिंगफुल वर्ड क्या बनेगा, ये मैं स्किप करने के लिए अक्सर कहता हूँ। उसके बाद पेयर करने के लिए था, पेयर करना है, एक लेटर दिया था, उसको बताना कि अल्फाबेट में कितने उसके बीच में है, जैसे बताया ना हम करा चुके हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, वैसा वाला एक आया हुआ था। ठीक है, तो ये था पूरा रिव्यू आज के फर्स्ट चैप्टर का। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर के रिव्यू में। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।